सो हे गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया पे। तो यार आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इन विच वी विल डिस्कस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड पैथोजेनेसिस एंड हमारी बॉडी का क्या इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यार हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या हम देखेंगे, तो इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फ्रेश कप्स लीडिंग टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अगर हम इनहेल कर रहे हैं फ्रेश कफ को तो उससे क्या हो रहा है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टॉन्सिलर और इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। अगर इंजेस्ट कर रहे हैं तो टॉन्सिलर या फिर इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होगा। Inoculation of organism into the skin may rarely occur from infective postmortem tissue. Transplacental route rare mode of transmission है and may cause congenital tuberculosis in fetus, ठीक है। तो यार ये हमने बात करी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो अब सबसे पहले हमारा लोकल स्प्रेड बाय माइक्रोफेज कैरिंग बैसिलाई इनटू सराउंडिंग टिश्यू, किसके द्वारा, बाय माइक्रोफेजेस। लिम्फेटिक स्प्रेड की अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरीली इन्फेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। बैसिलाई विल पास इनटू लिम्फोइड फॉलिकल्स रिजल्टिंग इन रीजनल ट्यूबरक्लोस लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। पहला क्या पढ़ा हमने, बाय माइक्रोफेजेस लोकल स्प्रेड, सेकंड पढ़ा लिम्फेटिक स्प्रेड, थर्ड पढ़ेंगे हेमाटोजीनस स्प्रेड। ये होता है अकर आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ बैसिलेमिया बिकॉज ऑफ ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक्स इनटू द वीनस सिस्टम। तो लिम्फेटिक्स का ड्रेनेज होता है वीनस सिस्टम में, उसके थ्रू ब्लड में आ सकता है। और केसियस मटेरियल एस्केपिंग थ्रू अल्सरेटेड वॉल ऑफ द वीन्स, ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मिलियरी टीबी कैरेक्टराइज बाय माइलेट साइज सीड्स लेसन इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैसे कैरेक्टराइज करोगे इसको, मिलियरी माइलेट साइज, बहुत सारे लेसन्स हो जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। चौथा है नेचुरल पासेस, लंग लेसन इनटू द प्लूरा ट्यूबरकुलस प्लूरेसी, transbronchial spread into adjacent lung segment, infected sputum into the larynx, tuberculosis, laryngitis, renal lesions into the ureter and down to trigone of the bladder, ठीक है। तो ये चार पाथ हो गए हमारे, नेचुरल, लोकल, लिम्फेटिक, हेमाटोजीनस। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी एंड इम्यूनिटी के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला है हमारा कि इन्फेक्शन बिफोर एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब एक्टिवेशन नहीं हुआ है और इन्फेक्शन तब हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। तो इस डायग्राम को देखने के पहले हम कुछ और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एंटर इनटू मैक्रोफेज। तो माइकोबैक्टीरिया एंट्री टू माइक्रोफेज एंडोसोम्स, it is a process mediated by several macrophage receptors including macrophage manus receptor and complement receptor, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैनूस रिसेप्टर है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर भी हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन इन मैक्रोफेज, मतलब मैक्रोफेज के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है। Once entered, mycobacteria inhibit microcidal response by preventing fusion of lysosome with phagocytic vacuole. तो माइकोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है माइक्रोसाइडल रिस्पॉन्स को बाय प्रिवेंटिंग फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ फैगोसाइटिक वैक्यूल, हैंस अलाउइंग माइकोबैक्टीरियम टू प्रोलिफरेट। Earliest phase of pulmonary tuberculosis, first 3 weeks, is characterized by bacillary proliferation within macrophage. Results in bacteremia and seeding of organisms to multiple sites. Despite bacteremia, most individuals are asymptomatic till this stage. अब यहाँ पे देखते हैं। तो यार ये क्या कर रहा है, इसने फैगोजोमल मैनिपुलेशन कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, मैचुरेशन अरेस्ट नहीं हो, मतलब मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा। फैगोजोम जो है, लाइजोजोम का फ्यूजन जो है फैगोसाइटिक वैक्यूल से, वो नहीं होगा, तो मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा। लैक ऑफ एसिडिक पीएच, इनएफेक्टिव फैगोलाइजोसोम फॉर्मेशन, अगर फैगोलाइजोसोम का फॉर्मेशन हुआ भी तो वो इनएफेक्टिव रहेगा। अब इन सब के कारण हो क्या रहा है, बैक्टीरियमिया विथ सीडिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स, अनचेक्ड बैसिलरी प्रोलिफरेशन। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे प्रिवेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, लाइजोसोम को फ्यूज मत होने दो फैगोलाइटिक वैक्यूल से, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं मार पाएगा किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें यार अगली,
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, सो इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, ये ऐसे करना पड़ेगा सेट। सो या अब सेकंड जो है हमारा इनिशिएशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो अगर इसमें हम बात करें तो देख क्या हो रहा है कि भाई हाँ, तो अब CD4+ टी सेल जो हैं मिलके क्या करेंगे, इंटरफेरॉन का गामा का सीक्रेशन। अब ये जो है मैक्रोफेज और एक्टिवेशन होगा। अब मैक्रोफेज एक्टिवेशन लीड्स टू फेगोलाइसोसोम मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड किल्स माइकोबैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल से किलिंग होगी और ऑटोफेगी भी हो सकती है। डिफेंसेंस एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स टॉक्सिक टू माइकोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3-4 चीज़ें होंगी, लेकिन ये कब होंगी, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं है तो, ठीक है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो बैक्टीरिया जो है प्रोलिफरेट कर जाएगा। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लास 2 MSc ने रिप्रेजेंट किया एंटीजन माइकोबैक्टीरियम का टू टी सेल, ठीक है। जब रिप्रेजेंट किया तो TH1 रिलीज होगा। TH1 होगा तो वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन गामा। फर्दर रिलीज होंगे TNF NO और डिफेंसेंस, मोनोसाइट्स का और रिक्रूटमेंट होगा। TNF NO खुद भी किलिंग करेंगे। फिर फाइनली केसियस नेक्रोसिस भी हो सकती है, एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, सेंसिटाइज सी सेल्स। तो अगर हम नेक्स्ट बात देखें यहाँ पे, टॉकिंग नेक्स्ट व्हाट्स हैपनिंग हियर, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन एडिशन टू स्टिमुलेटिंग मैक्रोफेजेस टू किल माइकोबैक्टीरिया दैट TH1 रिस्पॉन्स अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमास एंड केसियस नेक्रोसिस। तो केवल मैक्रोफेज का एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ किलिंग भी, केसियस नेक्रोसिस भी हो रही है और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन भी हो रहा है। Macrophages activated differentiate to form epithelioid histiocytes that aggregate to form granulomas. Some epithelioid fuse to form giant cells. कुछ individuals में such responses halts the infection before it causes tissue damage. Others में like immunosuppressant patients or AIDS patients results in caseous necrosis. समरी में अगर हम बात करें, इन समरी इम्यूनिटी टू ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इज प्राइमरीली मीडिएटेड बाय TH1 सेल्स विच स्टिमुलेट्स मैक्रोफेजेस टू किल बैक्टीरिया, जो कि स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस टू किल बैक्टीरिया। तो यार ये था हमारा पैथोजेनेसिस, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक और जो हमने बात करी थी नेक्स्ट इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यार 2 तरीके के इन्फेक्शन कॉन्सेप्ट में है, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इंट्राडर्मल इन्फेक्शन टू गिनी पिग एंड नो रिएक्शन सीन 10 to 14 days. After it, a nodule develop which ulcerate and heals poorly. Unlike human, guinea pigs has no natural resistance. तो guinea pigs के पास कोई भी natural resistance नहीं होती है. Regional lymph nodes also develop tubercles. This manifests as a hypersensitivity type 4 reaction. सेकेंडरी में व्हेन सेम साइट इज अगेन इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलस बैसिलाई आफ्टर 4 to 6 weeks, ठीक है। सेकेंडरी में जब सेम साइट पे अगर हम इन्फेक्ट कर रहे हैं तो नोड्यूल जो है 1 से 2 दिन में ही बन जा रहा है। नोड्यूल अल्सरेट बट हील्स क्विकली एंड लिम्फ नोड्स नॉट इन्फेक्टेड। दिस इज कॉच फिनोमिना शोइंग हाइपर सेंसिटिविटी एंड होस्ट इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट TB, इसमें क्या हो रहा है, protective immunization against TB is induced by injection of attenuated strains of bovine type of tubercle bacilli calmette guerin BCG, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं एट्यूनेटेड स्ट्रेन्स ऑफ बोविन का, ठीक है, जो कि टाइप है एक ट्यूबरकल बैसिलाई का। नाउ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, इसको हम मैंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD TST। नाउ अब जो है हम इंट्राडर्मल प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है TB का, उसको इंजेक्ट करेंगे स्किन के अंदर। आफ्टर इंजेक्टेड पॉपिंग ऑफ स्किन कैन बी सीन, ये पॉपिंग अप ऑफ द स्किन हुआ।
पीपीडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेटर ये फ्लैट हो जाएगी स्किन। नाउ इफ़ पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो क्या होगा? मैक्रोफेजेस किल सेट आएंगे, प्रोटीन जो प्यूरिफाइड है उसको किल करेंगे। टी सेल्स कम्स बट कुडंट रिकॉग्नाइज एज एक्सपोजर बिफोर गोज बैक। टी सेल आते हैं पर पहचान नहीं पाते कि क्या ये पहले भी आए हैं, तो ये वापस चला जाता है। फ्लैट स्किन अपीयर्स विथ लिटिल रेडनेस इन नेगेटिव पीपीडी। पर अगर पहले इन्फेक्शन हो चुका है, टी सेल रिकॉग्नाइजेस अर्ली एक्सपोजर एंड रिलीजेस कीमोकाइन। ठीक है, कीमोकाइंस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस ओवर द एरिया। अब क्या होगा? बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ गए। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाएगी। इंड्यूरेट एरिया ऑफ 50 mm और मोर इन 72 आवर्स, मतलब 15 mm से भी ज़्यादा का इंड्यूरेटेड एरिया देखा जाएगा। टेस्ट में बी फॉल्स पॉजिटिव इन केसेस ऑफ एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर प्रीवियस VCG वैक्सीनेशन दी गई है तब भी ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव इन क्यूटेनियस एनर्जी, साइकोइडोसिस एंड हॉजकिंस डिसीज़। तो यार ये वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ट्यूबरकल के बारे में, जिसमें हम एक्चुअली पैथोजेनेसिस वाला ही चीज़ समझा सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एंड फर्दर मोर। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर